हमारे मध्य सहारनपुर से आए हुए जूनियर भगत सिंह, मैंने पूर्व में बताया कि जिनको हम बड़े प्यार से जूनियर भगत सिंह के नाम से जानते हैं, इसी नाम से पुकारते हैं, श्री विजयकांत जी चौहान, ये भी 2-3 मिनट में ही अपना आशीर्वाद रूपी वचन जो है ये कहेंगे। हमारे श्री विजयकांत जी चौहान। एक बार सभी से निवेदन करूंगा, व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान उत्तम कोतन जी के सम्मान में जयघोष के साथ उनका सम्मान करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के संतों की, भारत के शहीदों की, भारतीय सेना की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, सत्य सनातन धर्म की जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे। धन्यवाद। पुनः प्रणाम करता हूं व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान उद्धव कोदन जी महाराज जी को और उन्हीं के पूज्य पिताजी महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय आदरणीय अनिल कोदन जी महाराज जी को, जो हमारे आदर्श भी हैं, हमारे कुलगुरु भी हैं और हमारे परिवार के पाकिस्तान के समय से पुरोहित हैं। आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जीवन में जो भी संघर्ष अब तक किया है सब आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से किया है और प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वृंदावन धाम में आकर सहारनपुर की तमाम जनता को अपने आशीर्वाद से निहाल करने वाले, उनको प्रेरित करने वाले, एक बहुत सुंदर आश्रम बनाकर सहारनपुर की जनता को गौरवान्वित करने वाले महंत पवन दास जी महाराज, आपको प्रणाम, चरण वंदन। साथ में बैठे विराजमान भागवताचार्य, आपको भी प्रणाम, चरण वंदन। मैं एक छोटा सा दास हूं आपका, मेरा नाम समाज ने शेर हिंद विजयकांत चौहान नाम रखा है और कुछ लोग जूनियर भगत सिंह कहते हैं, कुछ लोग आतंकवादी भी कहते हैं, कुछ लोग गुंडा भी कहते हैं, कुछ लोग बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी संघर्ष करने वाला युवा भी कहते हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों ने बचपन से ही संकल्प था कि शादी नहीं करनी, देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान करना है। छोटा भाई संतों की शरण में आके सन्यासी बन चुका है, उसकी सन्यास दीक्षा हो चुकी है, उसका आधा जीवन वृंदावन धाम में बीतता है। महीने में कम से कम 2 या 3 चक्कर उसके लगे जाते हैं। अभी परसों ही यहाँ से गया 1 हफ्ते की कथा के बाद, और 100 में से 90 दिन वो आपके सेवा में संतों की शरण में रहता है। मैं बचपन से क्रांतिकारी, गौरक्षक, देशभक्ति के कार्यक्रम में लव जिहाद, धर्मांतरण और जितने भी हमारे भारत के अंदर जो भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, देशद्रोही गद्दार हैं उनके विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए 24 घंटे तन मन धन और गन के साथ समर्पित रहता हूं। एक मां के 2 लाल, दोनों 24 घंटे तन मन धन, हर सेकंड हर मिनट एक सनातन के लिए, एक देश के लिए समर्पित है। जीने मरने की कोई चाह नहीं है। 100 से ज्यादा बार मर चुका हूं, लोग जिंदा शहीद भी कहते हैं, जिंदा लाश भी कहते हैं। 20 बार गोली चल चुकी है, 150 मुकदमे लग चुके हैं और लगभग 100 से ज्यादा बार कसाई, लव जिहादी गुंडे टक्कर मार के मुझे जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन हमारा मंत्र है जो हमने संतों से, व्यासपीठ से सन 90 से लगातार मैं भागवत सुनता हूं और बचपन से संतों को शरण में रहा हूं, हर कथा में आना जाना लगा रहता है। 2 मंत्र बचपन से सन 90 में सीखे थे। 48 साल की मेरी एज हो चुकी है, कोई मानता नहीं है, लेकिन 44 साल से आपकी सेवा में संघर्ष कर रहा हूं। 2 मंत्र के पहला जो धर्मो रक्षति रक्षते, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने कर रहा हूं। मौत छू नहीं भाई, आज तक हर रोज मारने का प्रयास करता है। आज भी अगर आज वृंदावन धाम में पहुंचाऊं, एक पीड़ित लव जिहाद की जो हमारी लव जिहाद पीड़ित बहन है, उसको बचाने के लिए महाराज श्री प्रेमानंद जी मिलवाने के लाऊं। वो आत्महत्या करने जा रही थी। एक मुस्लिम लड़का जो माथे पे टिक्का लगाता है, गले में हिंदू लॉकेट पहनता है, हाथ में कलावा पहनता है और देश भर की सैकड़ों लाखों हिंदू बहन बेटी को गुमराह करके मुस्लिम बनाता है, फिर उसे गौमांस खिलाता है और धर्मांतरण कराता है और हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में लाखों की संख्या में चल रही है। 1000 बच्चे उनके पैदा हो रहे हैं, हमारा 1 का अनुपात है। आने वाले 20 साल में हम खत्म है। दुनिया के 50 से ज्यादा देश पिछले 50 सालों में उन्होंने ईसाई से या हिंदू से मुस्लिम बना दिए, क्योंकि हम लोग खामोश रहते हैं। हम कान्हा जी की बात करते हैं, वो कहते कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था। अब रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। अब रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। हम लोग कान्हा के भक्त हैं। कान्हा का जो मंत्र संग शक्ति कलयुगे, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा। ये खुद भगवान जी गीता में अर्जुन को कह के गए हैं, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा।
क्योंकि कलयुग में संघ शक्ति ही कलयुग है। कलयुग में जो संगठन की शक्ति में रहेगा, संगठन की शक्ति ही आपके लिए भगवान के अवतार का काम करेगी। इस वक्त हम संगठित हैं, संगठन में हैं, तो बचाव में इसलिए भागवत कथा के कई आयोजन कर पा रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, यहीं से थोड़ी दूर आपकी आंखों के सामने बंगाल, केरल, असम, मणिपुर, नागालैंड, जहां आप माथे पे टिक्का नहीं लगा सकते, आप गले में हिंदू लॉकेट नहीं पहन सकते, भगवा कपड़ा नहीं पहन सकते। अगर हमारे अंदर वास्तव में हिंदुत्व है, देशभक्ति है, हमारे अंदर धर्म के प्रति कुछ आदर है, जो कश्मीर में हमारी बहन पीड़ित है, उसके संकल्प के लिए, उसके संघर्ष के लिए, उसके सम्मान के लिए अगर आप बात उठाते हैं हम, तो हम सुरक्षित हैं। अगर इजराइल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, पूरी दुनिया के अंदर कोई इजरायली पैदा होता है, उसे बैठे बैठे जन्म दे जाती है, उसका जन्म होता है, उसको इजरायली नागरिकता मिल जाती है। उनका कोई एक मारता है तो वो 100 मारता है, इसलिए कोई उसे छेड़ता नहीं है। 57 देशों से अकेला लड़ रहा है, हमें भी उनके रास्ते पे चलना है। और 57 देशों से लड़ने वाला आज चिल्ला के कह रहा है कि हमारा हौसला, हमारा जज्बा, हमारे संघर्ष का प्रतीक कोई है तो भारतीय है, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने आजाद नहीं कराया, हमें भारतीयों ने आजाद कराया। ये इजराइल आज की अखबार में चिल्ला के कह रहा है। तो जो हमें अपना आदर्श मानता है, हम उनके वंशज हैं। अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हम भी मर मिटने वाले हैं। हमारे सामने सिख भाई साहब बैठे हैं। सिख साहब, आप भी हमारे सिख भाइयों के वंशज हैं। इनके गुरुपुत्र हमें समझा के गए हैं कि धर्म के लिए मर जाना, लड़ जाना, मिट जाना, लेकिन धर्मांतरण मत करना। आज देश के अंदर पूरा पंजाब केवल अशिक्षा के कारण, अपने महापुरुषों के ज्ञान ना होने के कारण अपने आप को धर्मांतरित कर रहा है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हमारे बीच में अनिल जी बैठे हैं। आपके पूज्य पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? देवराज जी। अनिल जी के सामने किसी ने एक प्रश्न कहा, आदरणीय अनिल जी, मुझे जानकारी मिली है कि आपके पूज्य पिताजी देवराज जी आतंकवादी थे, गो हत्यारे थे, शराबी कुराबी या जुआरी थे। तो क्या मंच पे गर्व से ये बोल पाएंगे आपके सामने कि मेरे पिताजी ऐसे थे, ऐसे थे? नहीं बोल पाएंगे ना। ऐसे ही हमारे महापुरुषों के साथ उन्होंने अपमान किया। हमें बच्चों को बताया गया कि हमारे जो महापुरुष थे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महाराणा प्रताप, शिवाजी, वो आतंकवादी थे। और जो औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं खिलजी, जिन्होंने हमारी बहनों का बलात्कार किया, लाखों की संख्या में मंदिर तोड़े, लाखों जनेऊ काटे, उन्हें हमारी किताबों में महान बता के हमारा मनोबल तोड़ा गया। अगर इन्हें पता हो कि आपके पिताजी महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने एक तलवार में बहलोल खान और घोड़े को चीर दिया, तो उनका सीना कितना गर्व चौड़ा हो जाएगा, गर्व से चौड़ा जाएगा। मेरी भुजाएं भड़क उठी हैं, बाल खड़े हो गए हैं। तो हमारे माइंड में अपने महापुरुषों के प्रति हमारा सम्मान बरकरार रहना चाहिए। आज इस हॉल में अगर युवा होते तो कितने गर्व की बात होती। अपने बच्चों को हमें बताना चाहिए, हम जिनके वंशज हैं, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े महाराक्षस, महायोद्धा भाग जाते थे, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, उनके पच्चीनों पे चलना चाहिए। उनकी बातों को अपने बच्चों को बताना चाहिए। बचपन से अपने महापुरुषों की वीर गाथाएं और उनके संघर्ष की गाथाएं हम बताएंगे तो हमारा देश बचेगा, हमारा धर्म बचेगा, हमारी समाज बचेगा, हमारी गौ माता बचेगी। अन्यथा गौ हत्या मुक्त भारत का सपना पूर्ण नहीं होने वाला। गौ हत्या मुक्त भारत का सपना तब होगा, कान्हा जी का हम सम्मान तब कर पाएंगे जब हमारे आसपास कोई गौ माता भूखी नहीं मरेगी। मैं अब तक 7,000 से ज्यादा मृत गौवंश का अंतिम संस्कार अपने हाथ से कर चुका हूं। 10,000 से ज्यादा जिंदा गौवंश का आमने सामने की फायरिंग में कसाई से छीन के गौशाला के हवाले कर चुका हूं, लेकिन खरोच नहीं आई। बार बार कह रहा हूं कि धर्म और रक्षित है। जो धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। दूसरा जो संघर्ष करता है धर्म के लिए, परोपकार के लिए, कोई संकल्प करता है, तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है और समस्त देवता मिलकर रास्ते बताते हैं। ये सच्चाई है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने हूं। धन्यवाद। अंत में सिर्फ सिंह साहब बैठे, इनके लिए कहना चाहूंगा कि फतेह सिंह होश में बोला, जोरावर जोर से बोला, लगा तू ईंट, लगा गाड़े, चुनो दीवार, ए हत्यारे, हमारी लाश भी बोलेगी पिता दशमेश की जय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। अरे देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है, देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है, हम कब होंगे शहीद, ए भारत माता तेरे चरणों में, क्या तुमको कुछ पता है, ना ख्वाहिश है कुछ पाने की, इस राष्ट्र प्रेमी दीवाने की क्रांति जी उठे हर हिंदुस्तानी दिल में, बस इतनी सी आरजू है इस राष्ट्र भक्त परवाने की, मेरे दिल की आग बटेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गूंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। भारत माता की जय श्री राधे। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जूनियर भगत सिंह जी हैं, इनके ओजस्वी विचार सुनने के लिए जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर का बच्चा बच्चा जो है इनको जानता है। जैसे इन्होंने बताया कि हजारों गौओं को इन्होंने बचाया और हजारों गौओं का इन्होंने दफन किया।
जो लोग गौ माता को छोड़ देते हैं गलियों में धक्के खाने के लिए, तो उनको ये अपने यहाँ उसकी रक्षा करते हैं। कोई घायल हो, कोई बीमार गौ हो, उसकी सेवा करते हैं। आज पूरे केवल सहारनपुर ही नहीं, पूरी भारत के अंदर हमारे विजयकांत जी का ये नाम जो है रोशन है। और मैं इनको साधुवाद देता हूँ और एक ब्राह्मण होने के नाते इनको आशीर्वाद भी देता हूँ। ताली बजा करके इनका उत्साह बढ़ाते हुए हमारे श्री विजयकांत जी चौहान, ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरसती रहे। इनके छोटे भाई जैसा इन्होंने बताया कि वो संन्यास धर्म को अपनाए हुए हैं, उन्होंने संन्यास धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। दोनों भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, कथा का जैसा भाव रहा है कि 7 बजे हम लोग विश्राम कर देते हैं, लेकिन आज हमारे मध्य वृंदावन से भागवताचार्य जी आए हैं और आशीर्वाद में केवल 1-2 मिनट में ही समय की सीमा में देखते हुए हमारे श्री सुनेंद्र कृष्ण जी महाराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदाश्रविरं